अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किरण लाइफ़स्टाइल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किरण लाइफ़स्टाइल और मेरे चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि आप मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो देख सकें। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू की भुजिया या कतले, आलू की कतले। तो उसके बनाने के लिए जो मुझे चीज़ चाहिए ये देखिए। कढ़ाई लेकर इसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर लिया है और साथ ही 3 से 4 कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर देंगे। अगर प्याज भरे हैं तो आप 3 ले लें वरना 4 ले लीजिए। उसके बाद टमाटर ये भी 4 से 5 अदद चाहिए और मसाला जात नमक 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया। अब ये सभी टमाटरों को मैं हैंड ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। इन टमाटरों में मैंने आधा ग्लास पानी शामिल किया है और पहले मैंने आधे टमाटर डाले और इसको हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी। बहुत ही इजीली ये हैंड ब्लेंडर जो है बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है मेरे लिए। बहुत इजीली इससे हर चीज़ ब्लेंड हो जाती है। तो इसके बाद ये देखिए प्याज ब्राउन हो चुके हैं। प्याज ब्राउन हो जाएं तो इसमें ऐड करेंगे ये चारों मसाले जिनकी मैंने आपको डिटेल्स बताई है। मसाला जात इसमें भून लेने के बाद ये मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट लिया है, यानी अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको भी इसमें भून लें। इसके बाद हम टमाटरों का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। ये सारा टमाटर का पेस्ट मैं इसमें डाल दूँगी और इसको भून लूँगी। इसके बाद इसको ढक्कन ढककर 5 मिनट के लिए ये मसाले को तैयार होने दें ताकि ये एक जान हो जाए। इसके बाद 1 किलो आलू लिए हैं, इनको मैं ये देखिए आप बारीक बारीक इसके कतले काट लेने हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप ये आलू जो है वो सभी कट कर लें। इसके बाद 5 मिनट बाद आप ये देखिएगा कि मसाले जो हैं अच्छा सा मसाला भुना जा चुका है। अब ये जो आलू काटे हैं ये आलू हम ऐड कर देंगे मसाले में और इसको मसाले के साथ भूनेंगे। आलूओं को मसाले में भून लेंगे। बहुत ही जल्दी से तैयार होने वाली मज़े की ये हंडिया है। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, तो बनाइएगा ज़रूर, ट्राई कीजिएगा। उसके बाद ये आप पानी की मिक़दार देख सकते हैं, 400 ml पानी लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 400 ml वाटर इसमें हमने ऐड किया। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और अब इसको ढक्कन ढककर पकने देंगे। आलू जैसे कि बहुत ही जल्दी गल जाते हैं तो ये इतने से ही पानी में गल जाएंगे। अब मैं इसका ढक्कन ढक देती हूँ और बिल्कुल स्लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। 10 मिनट बाद आप ढक्कन हटाकर देखिएगा तो ये देखिए कितने मज़े के जो है, इसकी शक्ल भी कितने मज़े की आई है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। इसके बाद इसमें दही ऐड करेंगे। इस वक्त मेरे पास दही अवेलेबल नहीं थी, रायता था तो मैं इसमें रायता ऐड कर रही हूँ। तो जो है आप इसमें 1 कप दही ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे। दही को भून लेने के बाद हम इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए पकने के लिए रखेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत आलू में कसर होगी वो भी आलू अच्छे तरीके से गल जाए और दही भी इसमें भुनी जाए। मैं इसको दम लगा रही हूँ। 5 मिनट इसको रख देने के बाद अब इसकी देखिए अच्छी सी ग्रेवी भी बन गई है, आलू भी गल चुके होंगे। एक आलू लेकर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितने अच्छे से गल गया है। ये देखिए इस तरह से इसको चेक कर लें। ये देखिए गल चुका है। तो अब हम इसको लास्ट टच देंगे। इस पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड करें, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड करें। अगर ज़्यादा तेज़ मिर्ची पसंद नहीं तो आप हरी मिर्चें स्किप कर सकते हैं। इसके बाद बारीक कटा हुआ धनिया 1 कप इस पर ऐड करेंगे। धनिया हरी मिर्च ऐड करने से बड़ी अच्छी सी लुक और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त सा आता है। अब हम इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। इसको थोड़ा सा भून लेने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एक लास्ट स्पाइस, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू जो देगा।
स्पाइस जो इसमें जा रहा है वो है पिसा हुआ गरम मसाला। बिल्कुल चुटकी भर पिसा हुआ गरम मसाला आपने लेना है और इसमें ऐड करके इसको दम लगा देना है। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दीजिए और 2 मिनट का दम लगाइए। देखिए बहुत ही मज़े के जो आलू की कतलियाँ इसको बोलें या आलू की भुजिया जो भी आप कह सकते हैं इसको, ये तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त यम्मी सी मुझे ये डिश लगती है आलू की, तो आपने ट्राई ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।